नमस्कार, स्वागत है आपका भी एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। तो वहीं खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक के पास बीती रात आरोपी के एक युवक को चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी, जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक के पास आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मार दिया, जिससे मृतक युवक आसिफ ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी युवक अमन उल्लाह के तरफ से आपसी विवाद के कारण युवक को चाकू मारा गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, कल शाम में एक चाकूबाजी की सूचना प्राप्त हुई थी थाने बसंतपुर को। तो स्पॉट में जाकर के विजिट करने पर एक व्यक्ति की चोटग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था। तो नाम पता पूछने पर पता चला कि वो आसिफ ठाकुर नाम का लड़का है और अपने दोस्तों के साथ वो आग ताप रहा था। आग तापने के बाद घर जा रहा था। उसी दौरान उनके एक आरोपी से झगड़ा हुआ था। तो आरोपी अपने घर गया और घर से चाकू लेकर के आकर के उसको चाकू से हमला कर दिया था उस पर। आरोपी का नाम है अमानुल्लाह अहमद उर्फ करके। तो अभी अपने कस्टडी में आ गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और डेड बॉडी को मर्जरी में रखवा दिया गया है और पीएम के पश्चात उसको उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां रेत खनन को लेकर दो गुटों में आपसी विवाद हो गया। आपको बता दें कि राजनांद शहर में एक ग्राम बांकाल में एक रेत खदान को लेकर विवाद शुरू हुआ। तो वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर से इस मामले में कुछ दिन पहले ही शिकायत की थी। वहीं शिकायत के आधार पर जांच टीम ग्राम बांकल पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई। साथ ही जिला प्रशासन के खनिज राजस्व सिंचाई विभाग और पर्यावरण मंडल की संयुक्त टीम को जांच के आदेश दिए गए। ग्रामीणों ने शिवनाथ नदी में अवैध खनन की शिकायत की थी। साथ ही रेत के अवैध उत्खनन करने वाले पर पानी की धारा रोककर शिवनाथ नदी से रेत निकालने का भी आरोप शिकायत पत्र में लगाया गया था, जिस पर रेत निकासी में नियमों की अनदेखी के मामले को लेकर प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर वहां जांच शुरू की। अभी बाकल रेत खदान में अवैध उत्खनन होने के संबंध में शिकायतें हमको विगत दिनों प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के संबंध में हमने सीमांकन के लिए पटवारियों और आरआई की टीम गठित की थी तहसीलदार ने। तो तहसीलदार द्वारा सीमांकन करवाया जा चुका है। इसके बाद चूंकि कुछ और बिंदु भी थे जिसमें अन्य शिकायतें मिली थी कि सीमा क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जा रहा है या नदी के पास उत्खनन किया जा रहा है, तो इसके संबंध में एक संयुक्त टीम पृथक से हमने गठित की है। इसमें तहसीलदार और माइनिंग इंस्पेक्टर और एसडीओ जल संसाधन है। तो ये तीनों की संयुक्त टीम एक दो दिन में जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां विधायक ने लोक कलाकारों को 10 लाख रुपए की सहायता की। आपको बता दें कि रायपुर में विधायक मोहम्मद अकबर ने अपने अनुदान मद से कोरोना काल में पिछले 2 साल से बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे लोक कलाकारों के 43 दलों को करीब 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मदद की। अकबर के कबीरधाम जिले के लोक कलाकार के परिवार के 29 दलों को 25-25 हज़ार रुपये करके कुल 7,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। बाकी अन्य कलाकारों को भी आर्थिक राशि पहुंचाई जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां नक्सलियों ने आगजनी कर दी। आपको बता दें कि बस्तर में बदले की भावना से बौखलाए नक्सलियों ने 2 अलग अलग जगहों पर सड़क निर्माण में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिला के गंगालूर इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रही सड़क निर्माण के कार्यों में लगी 3 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। कार्य कर रहे वाहन चालकों और मजदूरों को बंधक बनाकर इस आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर बीजापुर जिले के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य सीमा इलाके के ब्रह्मगढ़ के इलाकों में नक्सलियों ने सड़क निर्माण के कार्य कर रहे दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया।
खबर जांजगीर से है, जहां बीमारी के चलते सेना के जवान की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि जांजगीर चंपा में एक जवान की गंभीर बीमारी के बाद दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई, जिसे आज उसके गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान क्षेत्र के लोग, सेना के जवान और पूर्व सैनिक संघ के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक अमोरा गांव निवासी कंटेश्वर प्रसाद कश्यप रामेश्वर कश्यप भारत सेना में यूनिट 827 टीपीटी जयपुर में नायक के पद पर थे। आपको बता दें कि इस साल 2003 में वे सेना में भर्ती हुए थे। उनकी वर्तमान पदस्थता जयपुर राजस्थान में थी। वे 15 साल की नौकरी फौज में पेरी कर रहे थे और 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होना था। जयपुर में काम के दौरान ही तकरीबन 1-1.5 महीने पहले उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसको डॉक्टर ने उनकी बीमारी को गंभीर श्रेणी में बताया और इलाज के लिए न्यू दिल्ली हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान 19 जनवरी को उनका निधन हो गया। आज उनके गांव में उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। बिहार के भोजपुर में रेत खनन को लेकर 2 गुटों में आपसी लड़ाई हो गई। रेत के अवैध खनन को लेकर 2 गुटों में गोलियां बरसात हो गई। आपको बता दें कि रेत के लिए दोनों गिरोह में जमकर गोलीबारी की। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब यह वीडियो खूब वायरल हो रही है। भोजपुर में बालूघाट के वर्चस्व की लड़ाई में 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बालूघाट की बंदोबस्ती के बाद पूजा करने के लिए घाट के मालिक और पार्टनर कमालुद्दीन वहां पहुंचे थे। तभी घाट मालिक पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाकी लोगों ने जान बचाकर भागकर अपनी जान बचाई तथा घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी हिमांशु के नेतृत्व में कोइलमपुर थाना सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिलहाल घटना में शामिल अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। हुआ है क्या मामला है? बालू घर में हुआ है। कहाँ कहाँ का मामला है सर? कौन जगह है वो? पचरुखिया में। कितने लोगों की हत्या हुई है? 2 आदमी के। मतलब क्या कारण है? बालू के लेके अपना क्या पूरा साल मामला बता दीजिए, क्या मामला था, पूरा मामला बता दीजिए। बालू के लेके तो पता नहीं कौन क्या नंबर ठीक है? हाँ ना क्या मामला था, क्या ये बताइए। अरे बालू के लेके तो कौन लोग थे? ये नहीं क्लियर है कि कौन कौन से गुट में हुआ है? वो अभी पता नहीं है, अभी तो छानबीन चल रहा है। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 आदमी की। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामपाल सिंह। कौन है आप? ना घर ऐसे है। अच्छा, कौन सा थाना सर? सब पार्टनर लोग भी गए हुए थे और वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कराने के क्रम में उन लोग का विरोध हुआ अपना, और उसके बाद बहुत राउंड वो लोग गोली चलाया, बहुत गोली चलाया। किसी तरह हम लोग मतलब जब आरा से फोर्स गया बस से, तब जाके हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिला, तब हम लोग सब लोग भागे वहाँ से। कौन था लोग? वो लोग सब अवैध खनन करने वाला। माने कौन था, आप लोग को जानकारी है? बाई नेम तो हम लोग नहीं जानते हैं कि। खबर बिहार के गया से है, जहां जिस्म फरोशी के धंधे में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, तो वहीं पुलिस ने 13 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बोध गया से जिस्म फरोशी के चल रहे धंधे को रोकने की दिशा में किया गया पुलिस को बड़ी कामयाबी में हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दिन पहले पकड़े गए दलाल मुकेश की दिशा निर्देश में 13 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसएसपी आदित्य कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी। एसएसपी श्री कुमार ने बताया कि उन्हें 18 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया थाना क्षेत्र में महिमा गेस्ट हाउस के बगल के भवन में कोलकाता सोनागाछी से क्षेत्र से आई 2 युवतियों को वहां लाया गया है। इस सूचना पर एसएसपी और सिटी एसपी के निर्देश पर बोधगया पुलिस और वीरगंज पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए हत्या के कांड के फरार चल रहे चिंकू पांडे को महिमा गेस्ट हाउस के मैनेजर चंद्रशेखर को पकड़ लिया गया। वहीं एसएसपी ने बताया कि इस सेक्स रैकेट नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए सभी लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। एक होम डिलीवरी का भी एक नेटवर्क को एक उजागर किया है, जिसमें एक लड़के के पास से हम लोगों ने 3 लड़के इसमें अलग अलग जगह पकड़े गए हैं, जिसका अलग अलग जो केस दर्ज हुआ है रामपुर में एपी कॉलोनी के एक होम डिलीवरी का नेटवर्क था।
एक विष्णुपद थाना में और एक बोधगया थाना में। इसका अलग अलग से नेटवर्क तैयार हुआ है। इसी में कि ऐसा भी हुआ है तो ये एक थे अभिषेक कुमार, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी के औरंगाबाद। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां स्कूल अपग्रेड को लेकर जसविंदर सिंह का ताबड़तोड़ स्वागत किया गया। कुरुक्षेत्र में गांव लुखी के सरकारी स्कूल को अपग्रेड किए जाने पर जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष जसविंदर कहरा का गांव लुखी में जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ डॉक्टर कहरा का स्वागत किया। आपको बता दें कि गांव के विद्यालय को अपग्रेड करने पर डॉक्टर कहरा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर और विधायक रामकरण काला को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के अपग्रेड होने से सैकड़ों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। विद्यालय के प्राचार्य जगदीश चंद्र ने कहा कि डॉक्टर जसविंदर कहरा की दूरगामी सोच के कारण यह विद्यालय अपग्रेड हो पाया है। इस विद्यालय के अपग्रेड होने से लुखी ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले कहरा के माध्यम से लुखी को अनाज की बिकवाली के लिए सेंटर प्राप्त हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी का और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी और शाहबाद के विधायक श्री रामकरण काला जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि एक जो मांग हमने रखी थी उस मांग को मान लिया गया है और आज हम सभी यहां पर हमारे गांववासी, इलाका निवासी, कम से कम 25-30 गाँव को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता था, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी 10वीं करने के बाद, जो साधन ना होने की वजह से या दूरी होने की वजह से, पैसे कम होने की वजह से जो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती थी, आज हमें खुशी है कि हमारी बहन बच्चियाँ जो यहाँ पर पढ़कर बड़ी बड़ी अफसर बनेगी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मान की बात है, खुशी की बात है। मैं पुनः सभी अपने गाँव वासियों को, अपने इलाका निवासियों को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर अनाज मंडी में कोविड नियमों के अनुसार मनाया जाएगा। एसडीएम अनुभव मेहता अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड के नियमों के अनुसार ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस की टुकड़ी और एनसीसी की टुकड़ियों की तरफ से सलामी दी जाएगी। वहीं स्कूली बच्चों की तरफ से सूर्य नमस्कार और योगा का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। हाँ सर, जैसे कि लॉकडाउन भी लगा हुआ है और कोरोना की तीसरी लहर भी चल रही है, ऐसे में सर इस बार 26 जनवरी लाडवा उपमंडल स्तर पर किस प्रकार से मनाई जाएगी? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, तो हर वर्ष इसको हर्षोल्लास और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इस वर्ष भी जो सरकार की हिदायतें हैं, कोविड के नियम हैं, उनकी पालना करते हुए ये पर्व मनाया जाएगा उपमंडल स्तर पर। इसमें जो कार्यक्रम है वो अनाज मंडी लाडवा में रखा गया है और जैसी कि गाइडलाइन है तो संख्या को सीमित रखते हुए हमने इस बार ई-इन्विटेशन के माध्यम से। आपका राज्य और आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़। धन्यवाद।